नमस्कार दोस्तों, अब फाइनली DU LLB की जो थर्ड कट लिस्ट थी वो भी आउट हो चुकी है। कल रात तक काफ़ी बच्चों को अपडेट हुआ पोर्टल और उनको सीट मिली है। जिनको भी मिली है कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप जल्दी से फ़ी लिंक जैसे ही आएगा तो आप अपनी फ़ी पे कर देना डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद। तो उसके बाद आपकी ऑल एडमिशन डन हो जाएगी। और जिन लोगों ने भी अपग्रेड के लिए अप्लाई किया था, अगर उनको अपग्रेड मिला तो उसे एक्सेप्ट करके और जितना भी प्रोसेस है वो सब कंप्लीट करके और अपनी एडमिशन पूरी करें। क्योंकि अब थर्ड कट लिस्ट के बाद ऐसा कुछ होता नहीं है कि फोर्थ आएगी या फिफ्थ आएगी। अगर सीट्स वेकेंट रहती हैं बाय चांस, मैं जस्ट एक जर्नल एग्जांपल ले रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि इसमें पक्का रहेंगी, लेकिन अगर रहती हैं तो वो स्पॉट राउंड कर सकते हैं या और जो राउंड्स हैं वो सब हो सकते हैं। लेकिन अब ऐसी एक प्रॉपर कट लिस्ट नहीं आने वाली कि मैं कहूँ कि फोर्थ कट लिस्ट आएगी, फिफ्थ आएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों, जिन्होंने भी अपना एडमिशन पूरी करनी थी वो अभी कर लो, अपना प्रोसेस पूरा कर लो, एक्सेप्ट कर लो। मिड एंट्री में भी अब एप्लीकेशंस जिन्होंने डाली थी, जिनका कुछ पहले प्रॉब्लम आ गई थी, उन्होंने मिड एंट्री में अप्लाई किया, अब उनको एडमिशन मिली होगी। अगर उनका रैंक आया, नंबर्स अच्छे हैं तो मिली होगी, नहीं मिली तो कोई बात नहीं। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन दोस्तों ये है कि अगर बाय चांस किसी को नहीं मिली, अच्छा रैंक या अच्छा नंबर इस बार CUET PG में नहीं आया और कहीं और भी मतलब BHU में या कहीं और पे नहीं मिल रही एडमिशन, तो क्या उन्हें ड्रॉप करना चाहिए या फिर क्या ऑल्टरनेट्स उनके पास बचते हैं। दोस्तों, मैं भी इस फेज़ से गुजरा हूँ। इनफैक्ट अभी भी एक तरह का अपनी कॉलेज लाइफ में फाइनल ईयर में ही हूँ और हर रोज़ ऐसी क्वेश्चंस आते हैं जब हमें चूज़ करना पड़ता है कि हम क्या करें, ईदर गो विद लेफ़्ट और विद राइट। तो अभी जो आपकी सिचुएशन है कि अगर आपको समझ लो कि अगर नहीं आया रैंक तो क्या ड्रॉप करना चाहिए, इसका सबसे बेस्ट आंसर तो आप खुद के लिए खुद ही दे सकते हैं, कोई और नहीं दे सकता। लेकिन एक जर्नल, एक मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, एक जर्नल एग्ज़ाम्पल ज़रूर लेना चाहूँगा कि अगर तो आपको एक अच्छी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है, मतलब आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, लेट्स से मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे PU हो गया या गुरु नानक देव यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ 3 ईयर लॉ अच्छा कराया जाता है, मतलब ठीक अच्छा है। तो वहाँ पे अगर आपको ऐसी किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है तो गाइज़ मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप करना, पूरा का पूरा 1 साल ड्रॉप करना वर्थ इट रहेगा। क्योंकि एट द एंड सबको लॉ डिग्री वही मिलनी है, एट द एंड सब ने लॉयर्स ही बनना है, एडवोकेट्स बन जाना है, या जिस भी फील्ड में आप जाना चाहें आपने बन ही जाना, डिग्री सेम ही मिलनी है। मानता हूँ थोड़ा एक्सपोजर का फ़र्क पड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज़ का डिफरेंस आएगा, लेकिन गाइस जब आप प्रोफेशनल लाइफ में आ जाओगे ना और आगे प्रोफेशन में, इस प्रोफेशन में जाओगे, तो धीरे धीरे आप खुद सीख जाओगे अगर कुछ मिस आउट भी हुआ। और एट द एंड तो ऑफकोर्स एक पढ़ाई की बात करूँ तो जो आप सेल्फ स्टडी करेंगे या कुछ समझेंगे, पढ़ेंगे, एट द एंड काम तो वही आने वाला, जो खुद के ऊपर आप वर्क करेंगे काम वही आने वाला है। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, अगर कोई आप में से सोच रहा है कि नहीं कि मुझे तो सिर्फ एक अच्छी सेंट्रिक यूनिवर्सिटी में ही जाना, फॉर एनी रीज़न, हो सकता है कि फ़ी स्ट्रक्चर के कारण, हो सकता है दिल्ली के कारण कि यहाँ पे सारी कोच हैं, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं DU के कारण, तो अगर वो ड्रॉप लेने का सोच रहा और उसने पक्का 100% सोच लिया कि अब मैं ड्रॉप लूँगा ही लूँगा, तो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो ये 1 साल जो होगा जो आप ड्रॉप करेंगे, ऑफ कोर्स आप पढ़ेंगे DU के लिए, CUET के लिए, वो मैं समझता हूँ, लेकिन गाइज़ 1 साल पूरा का पूरा आप पढ़ते ही नहीं रहेंगे, मैं ये मानता हूँ। और इस 1 साल को भी आप गैप मत आने देना। इस 1 साल में जो आप ड्रॉप करेंगे उस 1 साल में आप बहुत सारे कोर्सेज़ करते हैं, 1 ईयर डिप्लोमा। मैं अब स्पेसिफिकली लॉ की बात कर रहा हूँ, जैसे इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट है, न्यू दिल्ली में इंस्टीट्यूट है, ये 1 ईयर डिप्लोमा ऑफर करता है। मैं सिर्फ एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत और सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास रहेंगी। तो उस 1 साल में ऐसा डिप्लोमाज आप कर सकते हैं जो कि 1 ईयर का होता है। अगर आप इस जैसे ये मैंने एक एग्जांपल ले रहा हूँ बस, PG डिप्लोमा इन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ये एक डिप्लोमा है, 1 ईयर का डिप्लोमा है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएट डिग्री मांगी है। ऑफकोर्स आप सब ग्रेजुएट हो चुके होंगे या फाइनल ईयर में होंगे। तो एक लॉ का डिप्लोमा इस 1 साल में आप कर सकते हैं। फ़ी थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, ऐसे और भी बहुत सारे डिप्लोमाज अवेलेबल हैं और आप भी इस 1 साल को वेस्ट मत करना। साथ में CUET की प्रिपरेशन तो करते ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ साथ डिप्लोमा भी कर लेना ताकि ना कोई गैप हो और आपकी नॉलेज भी बहुत बढ़े।
ऐसे बहुत सारे और भी आपकी स्टेट में भी ऐसे बहुत सारे होंगे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो 1 साल का डिप्लोमा ऑफ़र करते हैं। मैं आप ज़रूरी नहीं है कि लॉ में करें, लेकिन लॉ में करेंगे तो इट्स बेटर, क्योंकि आपको नॉलेज ही इंक्रीज़ होगी। और जब आप अगले साल नेक्स्ट ईयर जब आप लॉ में आएंगे तो आपको उसका बहुत फ़ायदा होगा। और अगर दोस्तों मतलब आप चाहते हैं कि नहीं इस साल ड्रॉप नहीं करना और कहीं और एडमिशन ले लेनी है, चाहे वो प्राइवेट ही हो, फ़ीस स्ट्रक्चर से अगर आप ओके हैं, तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं दोस्तों आपको जो मिल जाएंगे। उनमें से एक लॉयड कॉलेज है, एमिटी कॉलेज है, और जिंदल ओपी जिंदल कॉलेज है सोनीपत में। इन सब में आपको 3 ईयर जो लॉ है वो मिल जाएगा। अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अच्छा लॉ होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर आप इसी कॉलेज की वेबसाइट पे अंडर ग्रेजुएट कोर्स में जाएंगे तो नीचे आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, BLLB और LLB। आप LLB के सेक्शन में जाएंगे तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये लिखा है। और मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूँ कि अगर आप प्राइवेट अफोर्ड कर सकते हैं, फ़ीस स्ट्रक्चर हो सकता है। फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपके CUET स्कोर के ऊपर स्कॉलरशिप देंगी आपको। जैसे पहले DULLB का स्कोर होता था तो उसके ऊपर स्कॉलरशिप मिलती थी कि जैसे अगर आपने अच्छा स्कोर किया लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि आपको सीट मिले, तब भी आपको काफ़ी फ़ी जो है वो कंसेशन मिल जाती थी। इस बार भी वैसा ही होगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फ़ी कंसेशन ऑफ़र करेंगी क्योंकि आपने CUET में अच्छा स्कोर किया। तो वो एक बारी पूछ लेना इनसे कितना आपको ऑफ़र कर रहे हैं, सब बात करके आप देख सकते हैं अगर आपको प्राइवेट में जाना है। मैं दिल्ली के अराउंड बता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अब और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर मैं कहूँ कि बहुत टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी तो अब एडमिशन बंद हो चुकी है। और हाँ दोस्तों, टॉप रैंक से याद आया कि क्लैट एग्ज़ाम इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर। 3 दिसंबर को क्लैट एग्ज़ाम हो रहा है, बोथ UG एंड PG लेवल पे। तो अगर आप किसी को भी जानते हैं जो क्लैट UG एग्ज़ाम दे रहा है या फिर AILET एग्ज़ाम दे रहा है, तो गाइज़ मेरे पे यकीन करके आप इस बुक के ऊपर पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट 10 ईयर या फिर बेस्ट बुक टू गेट अ ओवरव्यू या फिर एक अच्छी प्रेपरेशन के लिए, क्योंकि 10 ईयर जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको एक पेपर का अच्छा आइडिया नहीं लगता। इनफैक्ट इसका बेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपके लिए मैं खुद लेके आया हूँ। इसमें आपको बहुत सारी अच्छी चीज़ें मिलेंगी, मॉक टेस्ट हैं, बिल्कुल अपडेटेड है, आपको बहुत सारी एक्सप्लेनेशन बहुत डिटेल में जाके दी गई हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो अगर आप किसी को भी जानते हैं जिसे इस बुक की रिक्वायरमेंट है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पे क्लिक करके ज़रूर इसे बाय करें। और बहुत अच्छी क्वालिटी है, बहुत अच्छा मटेरियल है। मैं खुद इस बुक को बहुत अच्छी तरह पढ़ चुका हूँ और मैंने देखा भी है, इट्स वर्थ इट गाइज टू बाय दिस। तो अपने पॉइंट पे वापस आते हुए दोस्तों, अगर आपको ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या फिर प्राइवेट कोई भी देखना है तो आप दिल्ली के अराउंड काफ़ी देख सकते हैं। सोनीपत में, नोएडा में, फरीदाबाद में बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे आप लॉ कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि अगर फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, उतनी ज़्यादा फ़ीस, ऑफकोर्स मैं खुद भी सोचूंगा उतनी फ़ीस भरने के लिए, तो फिर आप अगर ड्रॉप लेने को सोच रहे हैं उसके लिए मैं आपको बता चुका हूँ इसकी बेस्ट यही रहेगा कि आप एक 1 ईयर का डिप्लोमा करें, जो मैंने आपको बता दिया कि बहुत सारी जगह से हो जाता है। एक उसमें से मैंने बता दिया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, जो दिल्ली में ही है, न्यू दिल्ली में ही है, और वहाँ से आप डिप्लोमा कर लें 1 साल का, ताकि कोई गैप नहीं होगा। लॉ में डिप्लोमा भी हो जाएगा और उसके बाद जब अगले साल आपको एडमिशन मिलेगा तो आप 3 ईयर आपकी लॉ की डिग्री भी मिल जाएगी। अगर आप उनमें से हैं जिसका पहले ही ड्रॉप था और तब भी एडमिशन नहीं हुई, तो गाइस मैं तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक और ड्रॉप लेके लॉ कोर्स में जाएं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, एट द एंड मिलनी लॉ की डिग्री ही है। तो आप कहीं और एडमिशन ले लें, एक और ड्रॉप करना मैं बिल्कुल भी एडवाइज़ नहीं करूँगा। लेकिन अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ काउंसलिंग चल रही है, जैसे BHU, अभी उनकी सारी लिस्ट एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ। हो सकता है अगर आपने वहाँ अप्लाई किया हो तो आपको एडमिशन मिल जाए, या फिर और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अभी काउंसलिंग चल रही है, तो हो सकता है कि आपका शायद वहाँ पे रैंक आ जाए। अपना पोर्टल को देखते रहना, मतलब जो जिस भी पोर्टल में आपने अप्लाई किया, BHU का अलग है, DU का अलग है, तो वो पोर्टल्स एक बार ओपन करके देखते रहना। इस वीडियो के लिए यहीं रखते हैं दोस्तों। अगर आपको ज़रा सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, और अगर आपका कोई डाउट हो, कुछ भी हो, आप नीचे कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, it's KUNWR_0808। इस वीडियो के लिए यही रखते हैं दोस्तों, नमस्कार।